जस्टिन ट्रूडो ने जो ब्लंडर किया है उसका हिसाब ब्रिक्स में बड़े शानदार अंदाज में किया गया है। अब अमेरिका भी समझ रहा होगा ट्रूडो की हाँ में हाँ मिलाकर हमने पूरा खेल ही बिगाड़ लिया है। तो वहीं ओपेक जो कल तक अपने हिसाब से तेल का भाव तय करने में सबसे आगे रहा करते थे, आज उसको भारत की जरूरत पड़ चुकी है। अगर आप गौर करें तो रूस दोस्त बनाता है तो वहीं अमेरिका सहयोगी बनाने में ज़्यादा फोकस रखता है, क्योंकि ज़रूरत के वक्त सहयोगियों को हटाना आसान रहता है। तो वहीं अगर आप दोस्त बनाएंगे तो आपको हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। यही वजह है कि डॉक्टर अजय जयशंकर ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि रूस ने कभी भारत के खिलाफ कोई बयान या ऐसा काम नहीं किया है जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा हो। यही वजह है कि इतना सब होने के बाद भी रूस भारत का रिश्ता एक अलग लेवल पर जा चुका है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट में मिले तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि पीएम मोदी ने सीधे रूस पहुंचते ही यूक्रेन संकट पर सबका ध्यान खींचा। मोदी ने शांति स्थापित करने के लिए भारत की मदद की पेशकश की है, जो वैश्विक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं पुतिन का उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन के जरिए पश्चिमी देशों को यह संदेश देना था कि रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उसकी स्थिति कमजोर नहीं हुई है। जो कनाडा भारत को पिछले 2 से 3 महीनों में कई बार भारत पर निशाना साध चुका है, उसको ब्रिक्स की टेबल से एक बड़ा जवाब मिल चुका है, क्योंकि ब्रिक्स समिट से पहले ही चीन भारत ने अपने जमीनी विवाद को हल करने की बात कह दी है। मतलब अगर भारत चीन से एलएसी पर उलझा नहीं रहेगा तो भारत को भी वेस्ट और अमेरिका के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी और भारत फिर कनाडा को सिंगल हैंडी सबक सिखा सकता है, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि भारत चीन का विवाद जस का तस बना रहे ताकि भारत अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा रहे। लेकिन अब रूस ने भारत और चीन को एक मंच पर लाने का बड़ा काम कर दिया है, जिसको दुनिया की मीडिया ने खासा कवर किया है। अब आप देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारत को एक फॉरेन थ्रेट यानी कि विदेशी खतरा घोषित कर दिया था, जिसमें अमेरिका का भी समर्थन उसको खुलकर मिला है। कुल मिलाकर पश्चिमी देश भारत को खड़े नहीं होने देना चाहते हैं, और जो अमेरिका दूसरे के कंधों से गोली चलाने में माहिर है, तो इस बार उसने जस्टिन ट्रूडो के कंधों का इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत, अमेरिका और कनाडा दोनों के कंधे ब्रिक्स से पहले ही तोड़ चुका है। तो वहीं इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के नए सदस्य देश जैसे ईरान, यूएई, इथियोपिया और मिस्र को शामिल किया गया है, जिससे ब्रिक्स का कद और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, यूएन के बॉस यानी कि एंटोनियो गुटेरेस को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मतलब ब्रिक्स में एक बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अमेरिका की धड़कनें बढ़ना तय है। यहाँ आपको क्या लगता है, जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी तब अमेरिका और कनाडा की हालत क्या होगी? वहीं नेक्स्ट अपडेट ओपेक देशों से जुड़ी हुई है, जो तेल के खेल में बॉस माने जाते थे, लेकिन आज उनको चीन नहीं बल्कि भारत की मदद की जरूरत पड़ी है। आप ये तो जानते ही होंगे, ओपेक तेल के दाम घटाने बढ़ाने में माहिर है, और ये ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि इनकी कमाई हो सके। लेकिन अब इनकी वही कमाई घटने लगी है। बता दें कि ओपेक ने हाल ही में अपने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 की रिपोर्ट में माना है कि उन्होंने चीन पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन अब वहाँ से तेल की मांग उतनी नहीं आ रही है जितनी उनको उम्मीद थी, जिसमें चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था, साथ ही एलएनजी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और ईवी पर ज़्यादा फोकस करना, जिसकी वजह से चीन अब ओपेक से दूर होता जा रहा है, जिससे अब ओपेक देश तेल के नए और बड़े खरीदार की तलाश में है। तो वहीं उनकी नज़र अब भारत पर है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत के भविष्य में तेल की मांग भी बढ़ेगी। अब आप देखिए, ये वही ओपेक देश हैं जब एक बार भारत के लाख अनुरोध करने के बावजूद भी इन्होंने अपना तेल का प्रोडक्शन शुरू नहीं किया था और भारत को अपने रिजर्व इस्तेमाल करने की सलाह दे दी थी, और आज यही ओपेक देश थाली में परोसकर तेल के ड्रम भारत को देने पर मजबूर हो चले हैं। ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है। एक और रूस है तो दूसरी तरफ ओपेक, यानी कि भारत के पास अब विकल्प मौजूद है, यानी कि भारत अपने हिसाब से पैसे तय कर सकेगा। अब तेल के खेल में उत्पादक देशों की नहीं बल्कि भारत की तूती बोलेगी। यहाँ आपको क्या लगता है? भारत का विशाल बाजार और उसकी ज़रूरतें ऐसी हैं कि अगर भारत को कोई दबाना चाहेगा भी तो वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत से बेहतर विकल्प ना रूस के पास है और ना ही अमेरिका के पास। आपको क्या लगता है? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।